पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया है, जहां पर उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बॉल एनीमोर। वही हुआ जिसका डर था, जिस खतरे का और जिस खदशे का मैं कई बार इजहार कर चुका था और उस पर मैं बात भी कर चुका था। आईसीसी ने वही खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुना दी है। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है। मैं आज 11 तारीख को यह बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं। एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है। एक दफा अगर आपके ऊपर लेबल लग गया तो वो रहेगा। 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है। विद इन दैट पीरियड यू कैन बोल, बट आई डोंट नो दिस इज व्हाट द रूल वाज। सो व्हाट इफ यू चेंज द एक्शन इन दोस? नो यू कैन नॉट चेंज, बट ऑब्वियसली यू बीन कॉल्ड। अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट। उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। बस इसका दिन खराब आने वाला है पाकिस्तान का। उस्मान तारिक जो है इसका दिन खराब आने वाला है, वो है इंडिया के खिलाफ। आज हमारे लड़के होटल में बैठ के इसी को देख रहे थे और खाना खाते खाते एक ने तो चम्मच भी तोड़ दिया है, नाम नहीं बताऊंगा उस प्लेयर का, हाँ चम्मच भी तोड़ दिया है कि यार ये नहीं खेला जा रहा तुम लोगों से। तो ऐसे करके हमारे लड़के लोग आएंगे और काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, छोटी मोटी चीजें होती हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ उनको तारफीज प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया, इंडिया के खिलाफ वो नहीं डाल देगा। आज उसकी बनते इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से तो वो मैं ये समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ है पाकिस्तान का यूएसए के खिलाफ, उसमें अब ऑफिशियली आईसीसी ने बता दिया है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको मैच रेफरी जो है उन्होंने मशकूक करार दे दिया है और मैच रेफरी ने उनको कहा है कि वो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो बॉल करवा सकें। तो आईसीसी ने अब ये कहा है कि वो 12 फरवरी को यानी कल जो है वो दुबई में जो आईसीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे वो जाएंगे और वहाँ पर आईसीसी के जो माहिरीन है वो उनके बॉलिंग एक्शन का बगौर मुआयना करेंगे। सभी उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, मैकेनिकल जो टेस्ट होते हैं मशीनों के ज़रिए, वो सब उनके किए जाएंगे और उसके बाद फिर उनका जब रिजल्ट आएगा तो अगर वो उस रिजल्ट में क्लियर हो जाते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ मैच खेल पाएंगे। अदरवाइज अगर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो क्लियर करार नहीं दिया जाता तो फिर वो इंडिया के खिलाफ मैच से बाहर हो जाएंगे और ऑब्वियसली उनको फिर मौका दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा, उनको खामियां बताई जाएगी। नहीं चाहेंगे इस तरह, इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए। वो तैयारी करके तो बैठे हैं और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है। मुझे भी बड़ा इत्मीनान महसूस यूं हो रहा है कि इंडिया के खिलाफ यूजुअली मैच से पहले एक खदशा रहता है कि यार हार गए तो इवेंट से ना बाहर हो जाएंगे ना। अब हम लोग रिलैक्स है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है। मैं आज 11 तारीख को यह बात करके आपको बता रहा हूं
कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाज़ें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये अंपायर्स को कहलवा के उसका एक्शन रिपोर्ट भी कर दें, बट अब क्योंकि रिपोर्ट हो नहीं रहा, अंपायर्स को भी पता है उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हर वीडियो आईसीसी के पास भी जाती है, आईसीसी ने भी उसको एनालिसिस उसका किया हुआ है, लैब से भी वो क्लियर हो चुका है। तो अब इनको उस्मान तारिक चुभना शुरू हो गया है, ना इनको इब्रार चुभ रहा है, ना इनको शादाब चुभ रहा है, ना इनको नवाज चुभ रहा है, साइम अयूब भी नहीं चुभ रहा। तो पाकिस्तान का ही जो 5वां स्पिनर कल पाकिस्तान ने मैदान में उतारा है, उसने जनाब काया ही पलट दी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाई साहब हमारा लड़का डिस्कस हो रहा है। बाकी इंडिया के खिलाफ हिकमत अमली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या होगी कल, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फुल ट्रेनिंग सेशन है प्रेमदासा के अंदर, और ये पहला पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन होगा प्रेमदासा के अंदर। प्रेमदासा के बाहर नेट एरिया है जहां पर टीम नेट प्रैक्टिस करेगी, और साथ जो प्रेमदासा की जो मेन फील्ड है वहां पर पाकिस्तानी जो है वो अपनी फील्डिंग की ड्रिल्स करेंगे। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है, और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग। जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि ऐश्वर्य ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे, ये चलता रहता है। एक दफा अगर आपके ऊपर लेवल लग गया तो वो रहेगा। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को जहन पे सवार नहीं कर रहे। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 बॉलों पे 2 विकेटें भी ली, और अमेरिकन बैटर बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे जब उनका सामना कर रहे थे उस्मान का। तो इंडिया के खिलाफ भी हमारे ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, और हम तो ये चाहते हैं मैच जितवा दें। इंडिया वाला पहला मैच तो जितवाएं, फिर बाकी देखेंगे एक्शन का क्या होता है। इंडिया के साथ मैच था तो फिर कोई नया तनाज़ुर तो आना ही था ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे, इसका एक्शन ऐसा है वैसा है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी शुरू की हुई। आपको तो पता है इंडिया का तो काम ही यही है, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीप हरकतें तो वो करेंगे। बल्कि इस अच्छा मौका मिला है मुझे, तो मैं ये बता दूं कि पीसीबी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई कोई हाथ नहीं मिलाना तो ना मिलाए, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। भाई जाओ ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, आप अगर वो खुद आए ना हाथ मिलाने के, वो आ जाए सूर्या के सलमान भाई हाथ मिला लो, तो जाके मिला लो, नया मिलाओगे बदअखलाकी होगी, या खुद लाइन लगा के खड़े हो तो मिला लें। लेकिन इस चीज को आप इशू बनाने छोड़ दे, न्यू नॉर्म समझे, आप नहीं मिलाना हमें हाथ, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का। रविचंद्रन ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक के बारे में जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये बिल्कुल गैर जरूरी है, क्योंकि हमने भी माजी में बहुत से ऐसे बॉलर देखे हैं, बैटर्स के लिए तो कोई इतना असूल नहीं है, तो उस्मान तारिक के मामले में पता नहीं क्यों इतने कवानीन सामने और इंडिया से बहुत आवाज़ आ रही है। हाँ देखिए, बात यह है कि ये सारे एक्शंस और उनको पढ़ने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर आप हल्के से किंक की बात करते हैं, देखें आपकी एल्बो जो है वो बेंड होगी जब आपने बैक रिस्ट के साथ बॉल करना है। आप रिस्ट जो है वो जब गेंद फेंक देंगे तब जाके स्ट्रेट होगी। अब लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, तो वो अपने अपने जो है 2 सेंट्स देते रहते हैं। लेकिन अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो जो गेंद कर रहे हैं आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको केयरफुल होना है, जो बिल्कुल आम नीचे करके जब वो बॉल करते हैं तो उसमें हल्का सा जो है वो आपको फील होता है, और वो लोगों को बोन ऑफ कंटेंशन देने के लिए काफ़ी है। सो उस्मान तारिक को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि सारे फायर नहीं करने, एक आधी गोली बंदूक में रहने दें। बिल्कुल। सलमान भाई, आप इस पे क्या कहेंगे? आपने भी बहुत से बॉलर्स को फेस किया होगा, कभी इस तरह की मुश्किल आपको आई है फेस करने में? एक्शन मशकूक नजर आया जैसा? देखिए, जब आपको बॉलिंग की समझ नहीं आती ना, फिर आपका एक्शन पे ध्यान जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल हु टॉक अबाउट हिम लाइक कैमरून ग्रीन, क्योंकि बेबस थे उसके आगे, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन इज वन स्मार्ट बॉलर, और खुद ऑफ स्पिनर रहे हैं, और काफी उनका डिफरेंट एंगल से बॉल करते रहे हैं, ठीक है। तो ही हैज स्पोकन ट्रूली अबाउट यू नो, ये उस्मान है, कहीं पर भी उसका आर्म स्ट्रेट होकर दोबारा बेंड नहीं होता, वो एक ही मूवमेंट में एक ही डिग्री पे रहता है। सो ये इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद द एक्शन। लेकिन होता ऐसे ही है कि जब तक कोई बॉलर से खतरा नहीं होता तो सब कुछ ठीक होता है। जैसे ही वो डिफिकल्ट टू स्कोर एंड आउट करने लगता है तो फिर कुछ ना कुछ उसके बारे में तलाश किया जाता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पर आईसीसी को रिपोर्ट कर दिया गया है। अब आईसीसी उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन की जांच करेगा, और जांच में सही पाने पर ही 15 फरवरी का भारत के खिलाफ मैच खेल पाएगा। अगर जांच में वह संदिग्ध पाया जाता है तो आईसीसी उन पर बैन लगा सकता है। अब पोरकियां उस पर रो रहे हैं कि उनकी बॉलिंग एक्शन, जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग किया था, 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे, और यूएसए फैन द्वारा उनका लाइव मैच में जमकर मजाक उड़ाया था। हालांकि भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उसकी बॉलिंग एक्शन को सही बताया था। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैच रेफरी ने आईसीसी को रिपोर्ट कर दिया गया है।
दोस्तों पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज में हमेशा से सवाल उठते आए हो, चाहे आप शहीद अजमल ले लो, मोहम्मद हफीज ले लो, उस्मान तारिक ले लो। अब पाकिस्तान के मीडिया रो रहे हैं कि अगर भारत के खिलाफ हम मैच जीत जाते हैं तो ये उस्मान तारिक की वजह से हारे हैं, ऐसे करके भारतीय सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो उनका बॉलिंग एक्शन सही है तो उन्हें खेलना चाहिए, अगर बॉलिंग एक्शन गलत है तो उन्हें तुरंत बैन करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, उसकी बॉलिंग एक्शन देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। उस्मान तारिक बॉलिंग के दौरान 1-2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, ये मुझे भी गलत लगा है दोस्तों। बाकी दोस्तों आईसीसी उनकी बॉलिंग एक्शन की जांच करेगा और जांच में सही पाने पर उन्हें हरी झंडी दे दिया जाएगा। इससे पहले भी 2 बार उनका बॉलिंग एक्शन का चेक हो गया है, लेकिन उस पर वो सही पाए थे, लेकिन मैच रेफरी ने आईसीसी को रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।